नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, घटना चक्र वन लाइनर सीरीज अपने चैनल पर लगातार कराई जा रही है, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत सारा हो चुका है और आधुनिक भारत भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो छोटी छोटी वीडियो बनाकर डाली गई हैं। टॉपिक वाइज आपको कोई परेशानी होगी ही नहीं। आप लोग बस चैनल पर विजिट कीजिए और वन लाइनर प्रश्नों को याद कीजिए। जितनी बार हो सकता है वीडियो को देखें, बार बार रिवाइज करें। जब तक याद न हो जाए तब तक वीडियो देखते रहें। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। इनमें से ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर लगातार रिपीट होते हैं। तो बिल्कुल बिना कोई संदेह किए हुए आप लोग वीडियो को देखें। ये वही सब प्रश्न हैं जो किसी न किसी आयोग ने अपने प्रश्न पत्रों में पूछ रखा है पहले से ने। तो साथियों, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आज हम लोग आधुनिक भारत का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ये है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया वह है। तो जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? वह था बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और उदार रजवाड़े। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि कथन सही है या कारण सही है। और अगर कथन सही है और कारण भी सही है तो उसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं। कथन है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। यह है कथन। अब कारण पढ़ते हैं। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो दोनों ठीक हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। तो वह कौन सा वर्ग था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। नेक्स्ट है, भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। तो भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। तो भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत राजा राम मोहन राय था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है। तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा प्रथम स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई। नेक्स्ट है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय की समाधि है। तो राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। नेक्स्ट है, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध है। तो टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से। केशव चंद्र सेन का संबंध किससे है? टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से। नेक्स्ट है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक देववाद पर आधारित है।
नेक्स्ट है बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राममोहन राय ने नहीं किया, तो वह था पाश्चात्य शिक्षा का विरोध राजा राममोहन राय ने नहीं किया था। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन है, तो ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। नेक्स्ट है दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी तथा बंगाल गजट में से वह जिसे राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया, तो वह था समाचार चंद्रिका। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया, तो यह लिया था 1893 में, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग। नेक्स्ट है वह प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी, तो ये पुस्तकें किसने लिखी थी? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक है, तो व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक विवेकानंद जी हैं। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। नेक्स्ट है शारदा मरी थी, तो शारदा मरी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी जी थी। नेक्स्ट है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना है, यह कथन है। तो यह किसका कथन है? स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन है। तो यह कथन है सिस्टर निवेदिता का। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज स्थापित है। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है, तो आर्य समाज की स्थापना का वर्ष 1875 है। नेक्स्ट है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है, तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को है। नेक्स्ट है वेदों की ओर चलो कहा था, तो वेदों की ओर चलो कहा था दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है भारत का मार्टिन लूथर कहलाते हैं, तो भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाते हैं। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, तो सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है। नेक्स्ट है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था, तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कथन यह हुआ है आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण है आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है कहा था, तो यह कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो वह है स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है भारत भारतीयों के लिए कहा था, तो भारत भारतीयों के लिए कहा था दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है तुलसीदास, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा दयानंद सरस्वती का सही कालक्रम पूछा है, तो सबसे पहले तुलसीदास जी, फिर उसके बाद राजा राममोहन राय, फिर उसके बाद दयानंद सरस्वती, फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी।
नेक्स्ट है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था, तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक एम.जी. रानडे था। नेक्स्ट है देव समाज के संस्थापक थे, तो देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री थे। नेक्स्ट है 1873 ई में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, तो 1873 ई में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। नेक्स्ट है गुलामगिरी के लेखक थे, तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले थे। नेक्स्ट है पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था, तो पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, तो सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट है वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, तो वह थे राधाकांत देव। नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे, तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोकहितवादी कहा जाता था, तो महाराष्ट्र का गोपाल हरि देशमुख थे जिन्हें लोकहितवादी कहा जाता था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया, तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया। नेक्स्ट है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, तो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मलावारी थे। नेक्स्ट है द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित हुआ, तो द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 में पारित हुआ। नेक्स्ट है उसका प्रधान संबल प्रिंसिपल फोर्टे था। सामाजिक और धार्मिक सुधार, उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति है, तो वह है महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया से सोसाइटी से संबंधित थे जी.के. गोखले। सोशल सर्विस लीग से संबंधित थे एन.एम. जोशी और सेवा समिति से संबंधित थे एच.एन. कुंजरू। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था, तो इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। नेक्स्ट है सही कथन है, तो सही कथन हमें बताना है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 1856 ई में जो कानून पारित हुए हैं वह है, तो 1856 ई में जो कानून पारित हुआ था वह था हिंदू विवाह पुनर्विवाह कानून, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम जिस संदर्भ में आता है तो वह है स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की, तो वह थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है बैथ्यून कॉलेज के पहले सेक्रेटरी सचिव थे, तो वह थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है सही कथन हमें बताना है, तो 1829 ई में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। 1856 ई में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। 1875 ई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट है 1843 के एक्ट 5 ने गैर कानूनी बना दिया गया, तो ये गुलामी दास्ता को 1843 एक्ट के 5 ने गैर कानूनी बना दिया गुलामी दास्ता को।
नेक्स्ट है 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका केशव चंद्र सेन ने निभाई थी। नेक्स्ट है नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया, तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ई में पारित किया गया। नेक्स्ट है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की, तो ये की थी 14 वर्ष। नेक्स्ट है 1853 में जन्मे, ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयोग अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। इन तथ्यों से संबंधित हैं, तो इन तथ्यों से है बीएम मालावाड़ी संबंधित। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी, तो यह निर्धारित की गई थी लड़कियों के लिए 14 वर्ष एवं लड़कों के लिए 18 वर्ष। नेक्स्ट है शारदा एक्ट संबंधित है, तो शारदा एक्ट बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की ने की। नेक्स्ट है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, तो ये थी एनी बेसेंट के कारण। नेक्स्ट है सही सम्मिलित करना है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। महादेव गोविंद राणादे प्रार्थना समाज से संबंधित है। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये एनी बेसेंट से संबंधित है। प्रार्थना समाज ये डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग से संबंधित है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय से संबंधित है। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन से संबंधित है और राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम से संबंधित है। नेक्स्ट है सही सम्मिलित हैं, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी से संबंधित है। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख से संबंधित है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले से संबंधित है। रहनुमाई मजदेवसन सभा ये नौरोजी फुरदोनची से संबंधित है। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज कलकत्ता से संबंधित है। मानव धर्म सभा ये सूरत से संबंधित है। आर्य समाज ये बम्बई से संबंधित है और नदवा उल उलमा ये लखनऊ से संबंधित है। नेक्स्ट है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, ये किसने स्थापित किया? सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा, ये संबंधित है देवेंद्रनाथ टैगोर से। नेक्स्ट है वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया, तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है 1870 ई में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, तो यह की थी महादेव गोविंद राणा ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में। नेक्स्ट है एम.सी. शीतलवाड़, बी.एन. राव तथा आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे, तो ये थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य। नेक्स्ट है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना पूना में की थी, तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बहुजन समाज का संस्थापक था, तो बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंद राव पाटिल थे। नेक्स्ट है नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ई में भयंकर दंगे हुए थे, तो ये हुए थे तिरुनेलवेली में। नेक्स्ट है यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, ये कहा था, तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने कहा था, यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। नेक्स्ट है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती ने कहा हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। नेक्स्ट है संगठन दिए हुए हैं, उनसे संबंधित हमें व्यक्ति मैच कराने, तो यंग बंद आंदोलन से संबंधित है हेनरी विवियन डेराजियो। बहिष्कृत हितकारी सभा से संबंधित हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर।
थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित हैं कर्नल आलकाट, और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन से संबंधित है सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं, तो वो है दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है सही कथन हमें बताना है। ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। नेक्स्ट है भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है व्यक्ति और संबंधित कार्य पद हमें मैच कराने हैं, तो डी के करवे संबंधित है सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन से। नेक्स्ट है जेईडी बैथुन, तो जेईडी बैथुन कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर संबंधित है कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य से। नेक्स्ट है बीएम मालावारी, तो बीएम मालावारी बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करने से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत धर्म महामंडल, तो ये कहाँ पे है? हरिद्वार में। नेक्स्ट है देव समाज, तो देव समाज लाहौर में है। नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग, तो ये है आगरा से संबंधित है। नेक्स्ट है सनातन धर्म रक्षणी सभा, तो ये कलकत्ता से संबंधित है। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता थी, तो ये क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। नेक्स्ट है सही कथन है, तो सही कथन क्या है? डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिस्ट थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पे है? मद्रास में। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट है आंदोलन संगठन और नायक लीडर उनसे संबंध करने हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग संबंधित है, तो महात्मा गांधी से। अखिल भारतीय किसान सभा संबंधित है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती से। आत्म सम्मान आंदोलन संबंधित है ईपी रामास्वामी नायकर से। नेक्स्ट है नव बौद्धवाद के प्रवर्तक हैं, तो नव बौद्धवाद के प्रवर्तक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था, तो ये हुआ था 1866 में। नेक्स्ट है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन विरुद्ध था, तो ये था मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। नेक्स्ट है हाली पद्धति संबंधित थी, तो हाली पद्धति संबंधित थी बधुआ मजदूर से।